खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, रिज़ल्ट तो अब एक हिस्ट्री बन चुके, किस्सा पारीना है नून लीग जो और ये जो पार्टियों के जो भी इलेक्शन कश्मीर में हुए, मगर इसके क्या असरात मुरतब होंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मुख्तलिफ मुबैना धड़े हैं उन पर इसके क्या अंदर की कहानी और अंदर की स्टोरी भट्टी साहब से पूछूंगा। इसके बाद मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ अब क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे, क्योंकि अब तो लगता है कि पत्ते उनके हाथ से गिरना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जो हमदुल्ला मुहिब जो एक बड़ा अनडिप्लोमेटिक और गलीज़ बयान दिया उसने, उसको क्यों मिले और उन्होंने क्या मैसेज दिया और वो किन ताकतों के साथ अपने आप को अलाइन करते नजर आते हैं, मलिक साहब मैं आपसे पूछूंगा। इसके साथ अमेरिका तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी लाने का इंदिया दे रहा है, आराम से न रहने देना किसी को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, पहले तो ये छोड़ देना कौन जी दो, एक तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है, मगर सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर के हलकों में कुछ हलचल बताई जा रही है, गलत या सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, दर हकीकत इमरान खान साहब ने तो सफाया कर दिया आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में, लेकिन आवाम में नून लीग को मरियम ने ख़त्म कर दिया। कल रात से 7 सीनियर पॉलिटिशियन नून लीग के वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कह चुके हैं कि इस बयानिए के साथ हम नून लीग का जब भी आइंदा इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन में नहीं जा सकते, हमारी तरफ से जवाब है, यानी हम आपका टिकट ही नहीं लेंगे। आपका टिकट ही नहीं लेंगे। वो जो मज़ाहिर इन्हें रोजाना टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। देखें, मरियम नवाज लोग कहते थे उन्होंने बड़ा मुतरक कर दिया, बड़ा इलेक्शन किया, नहीं, उन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन चला के दर्द सर में था तो ये पेट में मेडिसिन देती रही। आपने इलेक्शन मुहिम चलाई, लेकिन नैरेटिव क्या रखा? जो आज़ाद कश्मीर वाले लोग पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो ये बयान बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। कोई लीडर आके नेशनल ये कहे कि याद रखो इमरान खान ने अमेरिका में बैठ के किसी और की मर्जी के साथ भारत की झोली में मकबूजा कश्मीर डाल दिया। सबसे ज़्यादा इस बयान ने मरियम को तबाह किया। वहाँ दर्जनों लोगों से बात हुई, उसने कहा ये तो कल को हमारी हमदर्द नहीं रहेगी, ये तो मकबूजा कश्मीर जिसके लिए हम मर मिटने के लिए कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। उस वजह से इमरान खान साहब ने एक आपने जो फरमाया कि पहले ख़ानदान में बहस हुई कि शहबाज शरीफ बज़ाहिर तो नून लीग के सरबराह, शहबाज शरीफ ये मजाक भी बंद ही कर देना चाहिए। नहीं कैसे देखें, मजाक ही है ये। देखें, शहबाज शरीफ अगर सदर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई हैसियत नहीं होती, दर्जनों होते हैं। क्या इमरान खान की मौजूदगी में किसी वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई की हैसियत होगी? नहीं, कोई हैसियत कोई नहीं। और बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी यहाँ सदर की कोई हैसियत नहीं है, नहीं है। तो जब आपने अपने चचा को घर से जीरो कर दिया और शहबाज शरीफ ने वादा कहा था कि अगर मरियम इस बयानिए के साथ जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ये कौन सी मूवमेंट है? बिलावल अमेरिका गए, उधर आज़ाद कश्मीर गए, मूवमेंट चलाई, फिर अमेरिका गए, फिर आके चलाई, लेकिन शहबाज शरीफ लाहौर में होते हुए आज़ाद कश्मीर नहीं गए। इसका मतलब है मरियम ने ना सिर्फ इमरान खान की कामयाबी में उनका साथ दिया, इमरान खान की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, उन्होंने कहा मैं सफ़ीर हूँ, मैं आपके साथ, ये दोनों पार्टियाँ माजी में रही, इन्होंने किसी ने अपनी मंशूर पे बात नहीं की। 5 साल पीपल्स पार्टी रही और नून लीग रही, अंदाज़ा करें दूसरे नंबर की पार्टी आ गई पीपल्स पार्टी, इन्होंने तो खुद दफन कर दिया। इस नैरेटिव के साथ अगर मरियम नवाज का ये रहा तो जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और मरियम एक स्टेज पे कभी नहीं बैठेंगे, ये लिख लें बात। अच्छा, एक ट्वीट है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि पता नहीं फेक है या इसलिए, मगर उसमें जो स्टेटमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है। मरियम नवाज़ की कामयाबियां, गिलगित बिल्तिस्तान से नून लीग का खात्मा, कश्मीर से खात्मा, खैबर पख्तूनख्वा से खात्मा, बलूचिस्तान से खात्मा, सिंध से खात्मा, जनूबी पंजाब से खात्मा, और अब मुल्क दुश्मनों के साथ मुलाकात के बाद मुबैना तौर पर, मैं तो उसको ओन नहीं करता, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, दीगर पंजाब के इलाकों से भी खात्मा हो जाएगा। ये बयानिया दुरुस्त है? बयानिया तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है कि एक बयानिया अगर आपने मुज़ाहमत करनी है तो फिर आपको इंतखाबी इलेक्शन से बाहर रहना चाहिए, आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए कि आपने इलेक्शन नहीं जीतने। अगर ये आपका
पर्पज है कि आपने अपनी मर्जी की सियासत करनी है तो फिर बयानिया ने आपको बयानी इलेक्शन से ताल्लुक मेरा सवाल मैं रिफ्रेज कर मैं अब क्लियर कर दूं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में सियासत अगर आपने करनी है, ज़ात से दिल से करनी है, तो उसको इलेक्शन से फिर आप माइनस करें। अगर आपने इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद जाना है तो फिर इस तरीके से आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते। देखिए, अब मज़ामत और सियासत की जो बात है, अगर हम माजी में मज़ामत और सियासत, जब पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मज़ामत कर रही थी तो 7 घंटे उसका कोई नुमाइंदा मिलने नहीं जाता था, ये तरले करने नहीं जाता था, वो फांसियां लग रहे थे 83,000 लोगों को। पार्टी ने यही सीखा ना, मैं अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने भी यही सीखा। ये भी तजब्जुब है ना, ये भी सीख जहां मुझे बच्चा नजर आता है, मुझे जुनैद नजर आता है और बाद में कहते हैं कि आपने कश्मीर बेच दिया, तो लोग किस पे यकीन करें, वो उनका बच्चा है या उन्होंने कश्मीर बेचा है? हमने कश्मीर पे भी थोड़ी सी बात कर लें। भट्टी साहब ने आपको नून की सिचुएशन दी, मेरे लिए काफ़ी उन्होंने साफ साफ बताया। मैं समझता हूँ इसमें कश्मीर के साथ आपने क्या जुल्म किया इस इलेक्शन में। मैं बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा। मुझे मेरी पैदाइश से यही बताया गया था कि आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ादी तहरीक कश्मीर का कैंप है, और कैंप से हमने क्या किया, हमने कैंप में पूरा पाकिस्तान की जो सियासी मुआजरा हम ले गए। हम तीनों जमातों ने जाके रच के एक दूसरे को गालियाँ दी, एक दूसरे के खिलाफ बातें की। मुझे बता दें इस इलेक्शन में कहीं आपको लफ्ज़ कश्मीर, आज़ादी कश्मीर को, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में अगर वहाँ पे लोगों को नमाज अजान की भी प्रॉब्लम है, हमने उनके को क्या मैसेज दिया? हमने बताया, मैं सुन लेना मेरा मैसेज। मुझे बताएं, क्या बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने कश्मीर बेच दिया है? नहीं, किसने कहा? बिलावल ने ये कहा कि ये धांधली हुई है। मुझे ये धांधली हुई ना, इलेक्शन की धांधली हुई। आपने मेरी लास्ट सेंटेंस है कि पाकिस्तानी स्टेट पर अटैक किसने किया वहां पे? वो छोड़ दें, वो छोड़ दें यार। भाई अटैक किया मरियम ने किया, हमदुल्ला कर रहा है, मरियम ने किया, तो पनिशमेंट मिल गई ना। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। क्या हुई, इलेक्शन हार गए, तो ये पनिशमेंट कोई एक उज़ादारी आई है, मगर मेरा पॉइंट है कि हमने कश्मीर कॉज के साथ क्या किया, जो असल आर्गुमेंट है सबने किया। किसने? नून ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, पीटीआई ने भी किया। हमने पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पीपल्स पार्टी ने वहां पे हमने कश्मीर के लिए जिक्र ही नहीं किया, हमने आजादी का कोई जिक्र ही नहीं किया। आपने कश्मीरियों की पर्पस के लिए, उनके इमरान खान ने जाके कहा है कि मैं आपको हक खुद इरादियत दूंगा, आप जो चाहेंगे वो होगा। वादे क्या है, यूएनओ के मुताबिक रेफरेंडम होगा लोगों की राय के मुताबिक, तो वो तो इकट्ठा होगा, वो मकबूजा कश्मीर के साथ आप कर सकते हैं रेफरेंडम। आप आजाद कश्मीर में जा सकते हैं ना, फिलहाल कब्जा। आप तो कह रहे थे हम भारत को आवाज देंगे, आपका नुमाइंदा यहाँ पे कह रहा था। जब एक दिन पहले मुझे बता दे हमदुल्ला से नवाज शरीफ को सियासी फायदा क्या हुआ लंदन में मिलने का, जो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता जो लफ्ज कहता है मैं टीवी पे ये बात भी गलत है। मैं समझ तो उसकी सजा मिली, तो मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूं। सजा नहीं, लोगों ने रिजेक्ट किया। वही सजा यार, क्या यार भट्टी साहब, ये कौन सी रिजेक्शन है, कौन सी रेजिस्टेंस है? अंदर बैठे हुए एसी लगे हुए हैं। मैंने बताया याद, और में 83,000 लोगों को कोड़े लगे थे, अंदर बैठे ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, अंदर इनके अपने लोग हैं, तो ये कौन सी मजामत कर रहे हैं? नहीं, मेरा दोनों से सवाल है कि इस इलेक्शन में इंतजामी वाले से तो ये इलेक्शन थे, सियासी वाले से इलेक्शन थे, कश्मीर किधर गया? तीनों पार्टियां जिम्मेदार है इसकी। मेरा ये आर्गूमेंट है। नहीं यार, किसी ने कश्मीर के लिए किसी ने मुझे बताएं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, इससे पहले किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। यहाँ तो पहली गवर्नमेंट आई है इनकी, तो इनको मैं कैसे पूछूं? अभी मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की तो अब गवर्नमेंट आई है ना। जो मकबूजा कश्मीर वाले सुनते हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अगर वो ये सुनेंगे कि मरियम कह रही है धांधली है, वो कह रहे हैं बिलावल कह रहे हैं धांधली है, कल अपने मौलाना साहब गए हैं वजीरस्तान में, उन्होंने क्या कि कश्मीर में धांधली प्लान की है। आपका हर बंदा धांधली का शोर डाल रहा है, ये आपने इलेक्शन काजी साहब मरियम नवाज ने, अब मलक साहब मैं ना मानूं की तो कोई हल नहीं, अगर मरियम नवाज नहीं, उसको अगर ये कहती है कि सिर्फ वो जीतेगी तो तब इलेक्शन है। इन्होंने ट्वीट किया था जहां धांधली का एक सबूत भी दिया, एक एविडेंस, कुछ भी नहीं, एक एविडेंस। देखे, इमरान खान ने कहा था 2013 में एक मौकफ था कि 4 हल्के खोल दिए जाए, नहीं खोले, 4 नहीं खोले। गिलगित बल्तिस्तानिया भी उसको दे दिया, आज़ाद कश्मीर भी वो इलेक्शन में जीत गए, पंजाब भी जीत गए, और पाकिस्तान में भी उसकी हुकूमत है, वो सिंध की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी नाअहलियों की मकबूजा कश्मीर की बात तो करनी थी, जो 5 साल नून लीग की हुकूमत रही है। अब इमरान खान का हम इधर उनके 3 साल में तनकीद करते हैं, और यार अभी तो उनकी हुकूमत बनी, अभी तो हुकूमत बनाई नहीं वहां पे, क्या करें? अब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया मरियम के बयानिए के बजाय, उन्होंने बिलावल को तरजीह दी, पीपल्स पार्टी को तरजीह दी, जो लोग कहते थे खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी वहां पे कंट्रीब्यूशन उनके 5 साल बड़े अच्छे समझे जाते हैं। बयानिए ना, देखिए जब आप हर चीज की में धांधली, क्या मुझे बताएं कि सिर्फ वो इलेक्शन होगा जिसमें मरियम जीतेगी? भट्टी साहब, बात बिल्कुल सीधी है। आज दुनिया में जो सफबंदी है, उसमें जो पाकिस्तानी रियासत पर अटैक आ रहा है, उसके साथ मियां साहब बैठे हुए हैं।
वहाँ बेसिकली ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एम्बेरस करने के लिए हर बयान दिया जा रहा है। आपने पाकिस्तान के कश्मीर के लोगों के बात की मरियम ने कि तुम यार तुम्हारी हालत क्या है, ये $100 बिलियन कमा सकते हैं हम स्विट्जरलैंड से दुगने हैं। मलिक साहब मैं जवाब देता हूँ। हमदुल्ला ही नाम था ना जो मिले, वो भारत के करीब है। क्या आजाद कश्मीर में जाके आप हमदुल्ला से मुलाकात करो, जो भारत का दोस्त हो, जो मुसलमानों का दुश्मन हो, दहशतगर्दी करा रहा हो, फिर डू यू थिंक कि आजाद कश्मीर के लोग फिर आपको वोट देंगे? नहीं, उससे मैं आपसे एग्री करता हूं। जब आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अपने दुश्मनों के जाके गले लग रहे हैं तो दोस्तों से वोट, और अगर इन दिनों में लग रहे हैं तो मुझे तो ख्याल है हमने बाद में बात करनी है। मुझे पहले ये बताएं कि इस काबुल एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिकी स्टूज के अलावा कोई बंदा वहां का एडवाइजर बन सकता है? और तुम आप कौन है जो आसान कहने हैं? अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके तो राजनीतिक रिलेशंस हैं, ये हम क्या नाम है इसका आपने बताया। भट्टी साहब मुझे ये बताएं कि ये अभी जो थोड़ी बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ तो कहीं गायब हो गए। देखें, अगर आप हकीकी तौर पे पिछले महीने से देखें, ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ नाम का बंदा ही कोई नहीं है जो उस पार्टी का सदर है। कादी साहब, आप नहीं समझ रहे, इस हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने अपनी तदफीन की है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पार्टी के अंदर आप बात कर रहे थे यार, बात फिर इधर उधर होगी, बाद में करते हैं। ये बताएं कि पार्टी के अंदर अब क्या चल रहा है, कौन लोग हैं? इससे पहले 2 मीटिंग्स आप दोनों कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि हजूर इस बयानी के साथ हम आपका टिकट भी नहीं लेंगे। इस सेटबैक के बाद सिचुएशन कहाँ पहुंची है? इस सेटबैक के बाद आज राना सनाउल्लाह ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि उधर 3 धड़ेबंदी थी, लोगों ने मरियम के पीछे तस्वीरें उतरवाने को तरजीह दी, इलेक्शन कंपेन नहीं चलाई गई, ना ये नैरेटिव बिका। उसके बाद नवाज शरीफ को 2 बंदों ने कहा कि सर आपने फैसला करना करे, नहीं तो हम नून लीग के साथ नहीं चल सकते, आपकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। आपको पता है, शायद नहीं पता, कल एक इनके उम्मीदवार गुजरावाले से मोहतरम थे, उन्होंने कहा मैं भारत को वादे दूंगा। मलक साहब देखें, हमें हुकूमतों पे जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन हम अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकते। आप गुजरावाला में खड़े होके, मुसलमानों को शहर है, पार्टी नोटिस दिया उनको, वो भी राना सनाउल्लाह ने उसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा मरियम ने नहीं, किसी पार्टी लीडरशिप से कोई मजम्मत नहीं है। मरियम ने 100 ट्वीट करती हैं, उन्होंने कहा कि ये अल्फाज वापस ले, करना चाहिए यार। आप गुजरावाला में खड़ा होकर कह रहे हैं कि मैंने कहा उम्मीदवार, और मेरी सुन लें भट्टी साहब, मैं एक सवाल के जवाब के मैं आगे बढ़ता हूं। नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट के 4 बंदों ने शहबाज शरीफ को आज मैसेज दिया है कि सर आप अपने भाई से जो मामला तय करने हैं करें, हमें बता दें, हमने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चंद दिनों में हक़ाइक़ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत इंतहा कर ली, 3 साल हमें बहुत तुम्हारी तजलील की गई, इस इलेक्शन में सीनियर लीडरशिप को पूछा नहीं गया, कल के लगड़ बगड़ मामूली बच्चों को आपने मरियम के पीछे रखा, हमें डिग्रेड की, हमसे मशावरत नहीं की गई, और हमारा जीता इलेक्शन हरवाया मरियम ने। या आप अपने भाई से पूछ लें, मरियम को चलाना तो ठीक है, फिर हम मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ देंगे। मैं समझता हूँ मरियम के तो शुक्रगुजार होंगी बाकी पार्टियां। अच्छा, मरियम साहब अगर कुछ शॉर्ट सुनवाना चाह रहे हैं, नहीं कान खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीती, कश्मीर का चोरी करने की कोशिश की, तो आप अगर बैठेंगे शायराए दस्तूर पे, तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। कश्मीर में से तो कोई आवाज नहीं आई कि अंदर से। मलक साहब, अब थोड़ा सा अगर गुस्ताखी माफ करें, मैं अब आपकी बात पे बात कमेंट करता हूं। इन मोहतरमा ने कहा था शायरा दस्तूर, ये ट्वीट भी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि उन्होंने नताइज तस्लीम। मैंने लफ्ज़ है मैंने यानी कि वो नून लीग को पार्टी नहीं समझती। मैं आ गई ना, मैं ही हूं सब तो कब्बर है। मैं यहाँ तो तब मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया, ये होता है मुश्तरका फैसला। कहीं पार्टी प्रेसिडेंट की कोई बयान आया कि इलेक्शन नहीं, मुझे बता दें, मरियम साहबा ने पीडीएम बनाई, 101 तरीके दी हुकूमत जाने की। अब मैं मान जाऊं, मेरे साथ शर्त लगा लें, मरियम ना एहतजाज करेगी, ना शायरा कौन सा दस्तूर पे, ना धरना देंगी, लगाते हैं शर्त। चले जी, आप मैं जो इसकी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मैं कह रहा हूं नहीं लगाएगी तो पीपल्स पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा है, मैंने मुस्लिम लीग नून से लायदगी का इजहार कर देंगे।
जाए चैलेंज है करवा लें। पीपल्स पार्टी के नहीं, मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग नून के 1 दर्जन लोग पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। इन्हें के चले कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में धरना दें और शहर बंद करें, दस्तूर चलें। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और यार भाई अंदर बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया है। अब मैं कुछ दोस्तों के, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। चलें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो आपने जर्नलिस्टिक अखलाक की बात की है, नाम नहीं बताते, मैं आपकी खबर को आगे लेके जाता हूँ। आज आपके वज़ीर दाखिला ने बहुत बड़ा एक बयान दे दिया जो आपकी खबर को सेकंड करने लगा कि 2023 के इलेक्शन का यही हाल होगा। तो जिन लोगों ने अगले इलेक्शन लड़ने हैं वो बेवकूफ़ हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाने हैं, जिनकी सोच है। आपकी खबर की मैं सेकंड कर रहा हूँ कि इस वक्त ये टर्निंग पॉइंट आ गया। मेरी राय ये है कि मरियम ने अगर फैसला करना है कि इस तरह की इलेक्शन लड़ने हैं, अगर इस तरह के मिजाज में रहना है, फिर आपने इलेक्शन नहीं जीतने, फिर आप सियासत ज़रूर करें। अगर आपने इलेक्शन जीतने हैं तो आप इस टोन से पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप कैरी आउट रेवोल्यूशन हो रहा है नहीं, उनका मरियम यहाँ इनकलाब करेगी। मैं तो नहीं ना मरियम, मैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, मैं आपका आर्गूमेंट बाय करता हूँ कि मरियम का ख्याल था कि वो पाकिस्तान में कोई रेवोल्यूशन लेके आ रही है, लोगों को ले आ रही हैं और उसका नतीजा और हर इलेक्शन में पीछे जा रही हैं। और शेख रशीद ने इतनी बड़ी आज सिंपल बात कर दी है, उसने कहा ये आज जो हो गया ना, ये समझे 2023 में हम इसी कमरे में बैठ के यही बहस कर रहे हैं। इसको तो हम इसलिए अहमियत नहीं देते कि मरियम भी कह रही थी हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो नहीं जीतते। सियासतदान तो ये बयान देते होते हैं। अच्छा, मौलाना की भी सुन ले, वो भी इसी लाइन पे काम कर रहे हैं। आपने कहा ना मौलाना क्या करेंगे, मौलाना ने अपना नेक रास्ता ढूंढ लिया। ये आज वो चले गए वजीरस्तान 22 साल के बाद, 22 साल के बाद वजीरस्तान गए और उन्होंने वहाँ पे एक नई दुकान खोल दी। उन्होंने कहा भाई बात सुनो, ये जो कबायली है ना, ये 1.5 करोड़ है, इनका भी एक सूबा होना चाहिए। मुझे लगा कि उनको भी PDM दिमाग से निकल गया, वो अपनी। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे। हम जब माजी की हम स्ट्रगल्स देखते हैं, मार्शल लॉ के खिलाफ स्ट्रगल देखते हैं, तो उसमें एक पॉलिटिकल कंटेंट, सियासी लड़ाई होती थी। ये मियाँ साहब की और मरियम की जाती लड़ाई बना ली इन्होंने। इसी नैरेटिव ने नुकसान पहुंचाया। मैंने गुजारिश की है, जब आप पार्टी में जिन्होंने 40 साल से अच्छे हैं या बुरे हैं कुर्बानियाँ दी, उन्हें इग्नोर करके शट अप, जो मैं चाहूँगी वो होगा। कल के छोरे आप पीछे खड़े कर लेंगे और एंटी स्टैब्लिशमेंट नारे लगाएंगे और खुदा आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर मकबूजा कश्मीर के सौदे की बात करेंगे, तो आज़ाद कश्मीर के लोग मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये चीज़। याद रख ले, आज़ाद कश्मीर के लोग, एक तो जिसकी वफाक में हुकूमत और वफाक और आज़ाद कश्मीर का इस्लामाबाद का रिश्ता नाहुन मास का है, ये जुदा नहीं होता। उन्होंने उसकी वजह क्या है काम कराने, नहीं ये भी बताएं ना उसकी वजह क्या है। तरक्याती काम कराने, पैसे फाइनेंस जो है वो इस्लामाबाद देता है। नहीं यार, एक बात, बजट सारा वहां से आता है यार, बताए ना मलिक साहब। नहीं वो तो आज भी था, आज से 2-5 साल पहले 3 साल आपने राजा हैदर को पैसे नहीं मिले क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में डेवलपमेंट ही नहीं हुई। मेरी बात सुने, मुस्लिम लीग नून की कश्मीर के अंदर जो सीटें हैं वो तो 23 थी 29 में से। इस पिछले इलेक्शन में उन्होंने 23 सीटें जीती थी। PTI ने 23 नहीं सीटें, इन्होंने सिर्फ 16 जीती हैं, बाकी 11 जीती हैं पीपल्स पार्टी ने। ये बड़ी चेंज है। मैं आपको चेंज बता रहा हूं ना। और वो जो 23 सीटें जीतने वाली पार्टी थी 29 में से, वो 33 में से 6 जीत रही है, सफाया हो गया। यानी 29 सीटों में से 23 लेके गए थे पिछली दफा। इस दफा कश्मीर के अंदर की, बाहर की भूल जाएं, अंदर की जो सीटें थी वो थी 33। वो मेरे ख्याल में अंदर शायद उन्होंने 1-2। अच्छा, पिछले साल 2-3 नहीं, आज़ाद कश्मीर में पिछली मरतबा नून लीग की कितनी थी? मेरा ख्याल है नून लीग की आज़ाद कश्मीर में 23 सीटें थी। 23 से 6 रह जाना। आप पार्टी का तबाही नहीं देख रहे इसको? तबाही है, मगर पार्टी वज़ीर आज़म भी आपका हो। भट्टी साहब 1 मिनट मेरी भी सुन ले। आपकी बात रैशनल है, रियलिटी है, मगर वो पार्टी कह रही है धांधली हुई है, वो तो धरने के लिए तैयार बैठी है। यार फिर वही बात। अब मुझे बताएं, धांधली हुई है तो पीपल्स पार्टी भी इनसे ज्यादा रह गई। पीपल्स पार्टी ने भी इनके खिलाफ धांधली की। बिलावल ने भी कहा 11 सीटें लेके धांधली हुई। बिलावल ने भी कहा धांधली हुई है। अच्छा, बिलावल की 11 सीटों पे धांधली हुई, उनकी 6 सीटों। मौलाना ने भी क्या धरना भी देंगे, उन्होंने क्या धांधली भी। मैं तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बेचारे आप क्या कह रहे हैं? याद रख ले, थोपिया में बारिश हो जाए, मौलाना ने कराया, इमरान खान ने कराई है। मौलाना की बात छोड़ दे यार, उन्हें सीरियस लेते हैं ये काजी साहब। इनकी एक ही प्रॉब्लम है, मेरे भाई की मुझसे ज्यादा अच्छा छोड़, मौलाना को भी संजीदा लेने लग गए। आप देखें ना, सुन ले, 4.5 लाख जो सेकंड हाईएस्ट वोट है ना इस इलेक्शन में, वो नून को पड़े हैं। वो पार्टी कह रही है धांधली हो रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब यार आप मुझे बता दे ये कौन सा तरीका है कि 45 सीटें और एक ही पार्टी को 45 सीटें मिल जाए तो इलेक्शन शफाफ होंगे। अब धांधली है,
तो फिर वो मुस्लिम पीपल्स पार्टी को 11 क्यों दी गई? नहीं, ये धांधली मैंने की ना, चलो मैंने की, तो मैं आपको क्यों दूंगा? भट्टी साहब मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान में ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए कि इलेक्शन में अपोजिशन के धांधली हुई है, जीतने वाला कर 2013 ये में हो गया है, कश्मीर में भी हो गया। ये मैं आपसे 2013 में पीटीआई ने कहा धांधली हुई थी, वो मान ली थी आपने? नहीं काई साहब, यार मेरे हक में धांधली हो जाए तो ठीक है, मगर मेरा आर्गूमेंट तब मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था। काई साहब मेरा आर्गूमेंट है कि हम सब उसके जिम्मेदार है, हर जमात ये सर, कर रही है, बात गलत ये कर है रही है, कि हम धांधली में इलेक्शन ले आते आप हैं फिर और ये भी आ गया। मैं आपको जवाब देने लगूं, फिर मैं हरगिज़ पीटीआई का तर्जमान नहीं। फिर इमरान खान 10 दफ़ा कह चुका है इंतखाबी सलाहत करे, इंतखाबी सलाहत करें। अगर बकौल इनके इसमें भी धांधली हुई तो उन्होंने कहा है, जिसको मैं नहीं मानता, मेरी क्योंकि हमारा सर्वे ये था, ब्रेक लेनी है तो फिर इस्लाहत कर लेना। यार फिर बैठते भी नहीं है, इसका मतलब है अगले साल अगली दफा जब भी होगा फिर मलिक साहब आप इतने नाबालिग नहीं है कि आपको ये समझना है कि नवाज शरीफ और मरियम की पार्टी के हक में धांधली हो तो वो धांधली नहीं होती। इसके अलावा क्या आर्गूमेंट है ये? बाकी तो ऐसे ही चल रहा है ना, और क्या है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम खबरें हैं हमदुल्ला की मुलाकात के हवाले से बात करेंगे, ये क्यों करना चाह रहे हैं और ये जो एंटी पाकिस्तान लाबी मुतहर्रिक है और ये बहुत सारे जो भी सिलसिला है वो क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये जो हमदुल्ला मुहिब ने एक बड़ी ब्यूटी, मतलब एक अनडिप्लोमेटिक भी है, इस पे भी आता हूँ। पहले मैं तारड़ पे बात कर लें। तारड़ साहब ने सुना का ज़बरदस्ती गिरफ्तारी दी है। नहीं मलक साहब, इसके लिए आप गुजराना चले जाए। अच्छा, जहाँ पे वो गिरफ्तार हुआ, अलीपुर चट्ठा हुआ। अरे मौला जट भी ऐसे नहीं खड़ा होता। देखें, मजेदारी की बात है, ये मुल्ज़म है। क्या इनका है कि पुलिस ने उधर एक झगड़ा हो रहा था, सब लोगों को पकड़ लिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा मुझे गिरफ्तार करो। उन्होंने कहा जी आपको क्यों गिरफ्तार करें, आपका तो कोई इशू नहीं है। 3-4 कांस्टेबल बेचारा किसी का क्या कर सकता है। दोबारा बताएं कि पुलिस कह रही है हमने आपको गिरफ्तार नहीं करना, मैं कह रहा हूं मुझे गिरफ्तार करें। आप कह रहे नहीं मुझे पकड़ो। उन्होंने कहा यार क्यों गिरफ्तार करें, आपने क्या किया? उसके गिरेबान पे हाथ डाल के कहते हैं अच्छा तेन दसा मैं की करता है। 4-5 सिपाहियों के हाथों पड़ गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन, गिरफ्तार करो मुझे। एसपी इन्वेस्टिगेशन आया, कार्रवाई पानी उसको कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं शहबाज शरीफ पता नहीं नवाज शरीफ का बस्ता रहा हूं, मैं उनका मुंशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस किस्म की नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो आपको गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे, अब आप सरकार की यूनिफॉर्म पर अगर आपका हाथ आ गया पड़ेगा। तो उन्हें पता था। उसके बाद इनके भाई भी एमपी है, दूसरे भी, जबरदस्ती। मुझे समझ में नहीं आ रही ये कोई पंजाबी फिल्म है कि अगले दिन आपने जेल के पीछे तस्वीर लगानी है। क्यों? आपको याद होगा डस के ये कंपेन चला रहे थे, उस वक्त भी पकड़े गए थे। तो ये भाग के ना, हम बचपन में जब स्टूडेंट थे ना, भाग के बस पकड़ते थे यार स्कूल टाइम पे पहुंचना है। ये भाग के पुलिस की गाड़ी में बैठे, नहीं मैंने भी फोड़ो। यहाँ पता नहीं हवालात से इनकी कोई यादें वाबस्ता है अच्छी, यहाँ इनसे कोई मुझे ऐसे तो नहीं आप इस तरह लीडर बनना चाह रहे हैं, शोहरत हासिल कर रहे हैं। मैंने सारी उम्र उठाया बैग, मेरी सियासी जद्दोजहद नहीं है। मैंने मोहल्ले के लोगों के मसाइल हल नहीं किए, सड़क पर नहीं बुलाया, किसी खुशी गमी में नहीं गया। मैं आपका एक बहुत बड़ी और मैं बैग उठा के आपका बैग भी चला जाता हूँ। अब मैंने आपके आगे नंबर बनाने हैं। अब वह गिरफ्तारी इनकी हुई है जिनका रोल ही कोई नहीं था। उससे उस वक्त गुजरांवाला में राना सनाउल्लाह साहब थे। उससे ज्यादा बंदा जिस पे 20 किलो मंशियात पड़ जाए उसे तो नहीं उन्होंने गिरफ्तार किया। वैसे जमानत तो होगी उनकी। नहीं, जमानत तो वो जो ऑफेंस था ना होनी थी, गिरफ्तार ही ये पहले कोई सरकारी मुलाजमत भी थी इनके पास शहबाज शरीफ के दौर में? नहीं, ये ना बगैर मुलाजमत के सरकारी मरात लेते रहे नून लीग के दौर में। माशाल्लाह सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, फिर तो इतनी कुर्बानी तो बनती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही गुजरांवाला के मुतलका लोग नून लीग की ख्वाजा आसफ इतनी बड़ी शख्सियात, किसी ने ये हरकत नहीं कल की। मैंने पता नहीं वीडियो यार सोशल मीडिया ये कोई इन्होंने इनको को ख्वाब देखा था कि जो जब तू हवालात में जाएगा तुझे मुस्लिम लीग नून में बड़ा ओहदा मिल जाएगा। रफीक तारड़ साहब वाली फैमिली है। हाँ वही फैमिली है, वो जहाज वाली, उनके बैग तो बड़े मशहूर हैं। वो वज़ीर सेहत भी नहीं है सायरा तारड़। वो जो जहाज में वो लेने गए थे कोयटा, वो मतलब है वो भाईजान जो बाद में भाई इलेक्शन, क्या इन्होंने ख्वाब देखा था कि अगर मैं जेल में चले जाऊंगा
भट्टी साहब मेरे आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें, जब आप इस तरह तस्वीरें लगाते हैं, आप पार्टी में बड़े हीरो बन जाते हैं, सुल्तान रही हैं, आपकी मोहब्बत बड़ी है शरीफ फैमिली से, नून से। हमारे आपको पता है सियासत में कोई दिमाग, कंट्रीब्यूशन, मेरिट तो देखा नहीं जाता, यही चीज़ें देखी जाती हैं। मलिक साहब, आप पुलिस अफसर हैं, आप मुझे कह रहे हैं मैंने नहीं पकड़ा। मैंने तो यही आपसे क्लियर हुआ, मैंने कहा कि आप गलत तो नहीं कह रहे, मैंने 2 दफ़ा पूछा। मैं एक मिनट, मैं पंजाब और पाकिस्तान पुलिस से एक बात करना चाहता हूँ। तुराब हमारे नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी गुजरांवाला में, अगर हो सके तो जरा उनसे भी बात करा दें। मुझे ये बताएं, तुम इनके मुलाजिम हो, मैं तुम्हारे किसी की वर्दी पे हाथ डाले तो वो शूट कर सकते हैं मुझे। ये इंतहाई खौफनाक जुर्म है। अच्छा, ये अंदर एनवेसी ला के देंदे हो तो और तुम इनके मुलाजिम हो। तो वकील है। अगर कोई वहां होता, मैं हमीयत वाला अफसर होता तो लम्या पा देना नौकरी यार की मुलाजिम है। मलिक साहब, आप थोड़ियां वर्दियां पाड़ रहे हैं और हंस रहे वो मनाजर देखे आपने जब डस्के में इलेक्शन हो रहे थे तो ये भाग के पुलिस की गाड़ी में और उन्होंने हाथ जोड़ के उतारा। अल्लाह भट्टी साहब, मुझे ये बताएं ना, मार मुझे ये बताएं, हम तो उस पार्टी में थे जिसके कारकुनों के 30-83 लोगों को कोड़े लगे थे और उनकी फांसियां लगी थी। 17-17 साल के बच्चे फांसी लगे थे। ये यहाँ पे शायद जमीन का भाई फांसी लगा था। और ये इनको अंदर ये चोरी भी पकड़ी जाती है, अंदर इनको 2 AC भी ला देते ने, 5 नौकरी भी रख देते ने और चल मैंने अंदर कर ले ताकि मैं मेरी तरह देखे ना। मैं ये कौन सी पुलिस है? शर्म यार है ये। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ जी, अगर इसने 780 लगाते आज ना होती बेल। अगर एक बंदा जबरदस्ती कह रहा है मुझे पकड़ो और पुलिस कह रही है क्यों पकड़े, और हत्थे पड़ा और फिर अगले दिन बेल हो जाएगी और पार्टी में वाह वाह हो जाएगी, तो मुझे तो पता है। मुझे लगता है ये हमारे जो ये इदारे हैं ना, ये शराफिया की जाती मुलाजम बन चुके हैं। आई एम सॉरी, अगर ये मेरे ऊपर ला लगाएंगे मुझे पकड़ लेंगे। नहीं काजी साहब, खान साहब ने तो पुलिस नहीं बनानी थी नए पाकिस्तान में। नहीं बनाई नहीं, गलत किया। नहीं, 3 साल उनको 5-6 साल और देते वो बना देंगे। नहीं बनाए या ना, उन्होंने बिल्कुल गलत किया। मलिक साहब, हमने ठेका नहीं लिया हुआ किसी नालायक आदमी की जो है तहफ़्फ़ुज़ करने का। आप भी ना लें। नहीं, मैं भी नहीं ले रहा, मैं तो वैसे नहीं देखे पूरे आज़ाद कश्मीर। एक छोटी सी खबर आपको पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, सिर्फ ताड़र क्यों पकड़ा गया? मुझे सिर्फ ये वो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। देखे ना, जिक्र भी तो आज उनका हम कर रहे हैं ना, वो उनका पर्पस तो पूरा हो गया। आज आपके टॉक शो में ताड़र पे बात। यार मलिक साहब, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे, क्या अकल है इनमें? ये भट्टी एक क्रेडिबल रिपोर्टर, सुन मैं, भट्टी साहब क्रेडिबल रिपोर्टर है, उनके स्टॉल वाह भी मांग रहे हैं कि हम जा रहे हैं, ये लीडर बन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म। सियासत यही है काजी साहब, ये काजी ही सियासत रह गई है। आज आप इस पुलिस की बात कर रहे हैं ना, आपने बड़ा तनकीद किया। आज छोटी सी आपको खबर दे दूं, वज़ीर आज़म हमारे नया पाकिस्तान बनाया ना, उसमें जो पोर्टल उन्होंने बनाया, सबसे ज्यादा जो शिकायतें वो पंजाब पुलिस के खिलाफ है। तो ये तो पंजाब पुलिस साहब ने, भुट्टो भी यहाँ पे आ गया, बेनज़ीर भी आ गई, नवाज शरीफ भी आ गया, जनरल ज़िया भी आ गया, जनरल मुशर्रफ भी आ गया, सारे चले गए। पंजाब पुलिस वहीं की वहीं। अच्छा, ये अब आते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जाहिर है कि इस जो अब डिवीजन भट्टी साहब दुनिया में हो चुकी है, अमेरिका बहादुर भर मरा नहीं है, लेकिन एक लागर और मरता हुआ, या कम से कम वो पीछे रिट्रीट कर रहे हैं। तो अब ये लगता है, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये अब नवाज शरीफ जो अमेरिकन लॉबी है, जो अफगान या काबुल, इनके जरिए फिर कोई, तो ये कामयाब हो जाएंगे? आ जाएंगे यहाँ पे, रेड कारपेट बिछा दें हम। मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन जैसे मेरे पास एविडेंस आ जाएंगे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले अमेरिकन CIA के कुछ लोगों से मिला। अच्छा। फिर नवाज शरीफ से मुलाकात की गई और ये एक बाकायदा हिकमत अमली के मुताबिक हुआ। अब उस स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 1-2 दिन आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ ने हर किस्म की खिदमत अमेरिका को दे दिया, लेकिन मेरा अपनी ज़ाती राय है, आज से 20-25 साल पहले जो अमेरिका जितना बासर ताकतवर था और पाकिस्तान जो चाहता था करवा लेता था, आज उसकी वो पोजीशन नहीं रही। आज पाकिस्तान में अमेरिका हुकूमत बनाने और गिराने में मेरा ख्याल है उतना रोल नहीं अदा कर सकता। अगर कहीं करता रहा है तो नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश है कि दुनिया की जो मर्जी हो जाए, मुझे हुकूमत मिल जाए, चाहे उसमें अमेरिका की मदद लेनी पड़े। आपको याद होगा सज्जन जंदाल से भी इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। सज्जन जंदाल कौन है आपको पता है? वो क्या कर रहा है उधर इस वक्त अफगानिस्तान में, क्या कर रहा है? इनके उम्मीदवार तो आवाज़ दे रहे हैं भारत को। तो ये इनका ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत अगर गिराता है तो अल्टरनेट के तौर पे इमरान नवाज शरीफ को कंसीडर करे, जबकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। अब अमेरिका 20 साल पुराना नहीं रहा। पाकिस्तान माजी में यकीनी बात है
मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मुझे उन्होंने कॉल की, पत्थरों में भेज दिया, अब उसकी वो पोजीशन नहीं रही। अब इनमें एक तीसरी दुनिया के 3 दफ़ा बनने वाले वज़ीर आज़म साहब का घर तो देखें हजूर, ये लंदन में है, यहाँ पे नहीं है। भाईजान आपने उनका एक और आज कह रहे थे मुल्क बर्बाद हो गया है। मैंने उनकी अरबों रुपए की सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टी देखी है, शायद वो खरबों में चले गई हो मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे पास तो वो कंप्यूटर ही नहीं है जितनी इनकी दौलत है। इस मौके पर इमरान नवाज शरीफ डेस्परेट हो चुके हैं मेरे। अब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो अमेरिकन या वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये मैसेज दे रहे हैं, क्यों मलिक साहब के बीच मैं आपका आदमी हूँ। कैसे थोड़ी सी आप अगर बैकग्राउंड में जाएं तो मैं अपने प्यारे वज़ीर नवाज अपना इमरान खान साहब को कोट करूँगा। उन्होंने भी ये बात कोट की है कि वज़ीर ख़ारजा राइस ने कहा था कि बेनज़ीर को लाने वाले हम हैं। ठीक हो गया, 2008 को आपके इलेक्शन हुए, 5 साल पीपल्स पार्टी को मिल गए, और आपका आज का वज़ीर आज़म कह रहा है उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस था। नवाज शरीफ को पाकिस्तान को 99 में कौन लेके गया? सऊदी अरब का नाम आया, लिबनान का नाम आया, 10 मुल्कों का नाम। नवाज शरीफ को वापस कौन लाया? तो नवाज शरीफ शुरू से खिलाड़ी बाहर का है। और मेरा ख्याल है, ये मेरी असेसमेंट है, ये मैं खबर नहीं दे रहा, मेरी असेसमेंट है कि नवाज शरीफ को ये बात समझ आ गई है कि पूरी दुनिया का वो जोर लगा ले, मरीम जितनी मर्जी तकरीरें कर ले, उसको इलेक्शन में कामयाबी नहीं होगी। उसका एक ही चांस है, वो चांस बैरून मुल्क से है। अब मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, अब आपने एक बात एडमिट कर ली कि वो बाहर की ताकतों से, मैं तो आपको साबित कर रहा हूँ, लिबनान का नाम आया। क्या ऐसा बंदा सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा? तो पाकिस्तान की स्टेट ने फैसला करना है। स्टेट नहीं, आपका क्या फैसला है कि आप एक ऐसे मुल्क में एक आदमी को हुक्मरान बना दिया जाता है जिसके आप शहरी हैं, जिसको बाहर के बंदे ने। मेरा जवाब सुन लेना, मेरी स्टेट ने मुझसे कभी नहीं पूछा, मेरी स्टेट ने मुझसे नहीं पूछा था। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये पावर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर अगर ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाए जो CIA के जरिए है, नहीं आना चाहिए। मैं बेनज़ीर को भी इसमें शामिल कर करें, जिसको मर्जी करें। किसी भी बैरूनी ताकत को पाकिस्तान की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और किसी भी मुल्क में हमारे वज़ीर आज़म ने 10 दफ़ा कहा है कि हम अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत वहाँ के लोगों की होगी उनके साथ होंगे। ये अब तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए कि पहले नवाज शरीफ को ये कौन नहीं जानता कि सऊदी अरब लेके गया था। बट साहब आपने कभी लिबनान का नाम सुना था? लिबनान के वज़ीर, वो सच मुझे बताएं, नरारी साहब भी निकल आया, फलाना भी निकल आया, इसलिए नाम आ गए। बदकिस्मती ये मादी हमारा ऐसा ही है, गैर मुल्की ताकतों की इंटरफेरेंस रही। मैं यही गुजारिश कर, अभी आपने उसकी किताब का कहा कि उन्होंने वो लिखा हुआ है, ये तो मैं। अच्छा भट्टी साहब, ये मुलाकात किस बड़े लोगों का गर्दिश कर रहे हैं नाम, ये कौन करवा रहा है मुलाकातें? मुझे मुहिब से करवा, ये पिछले 6 माह से इन्होंने लॉबियस्ट अमेरिका में हायर किए हुए हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमने अर्ज़ किया था, ये इमरान नवाज शरीफ साहब अमेरिका भी जाना चाह रहे थे इलाज की गर्ज से। पाकिस्तान से फिर जिन्होंने भी इनको बाहर भेजा अदालत के मुताबिक गए या मुझे नहीं पता, मलक साहब को ये वैसे अमेरिका वाली खबर आपने दी हुई है इसी प्रोग्राम में, तो प्लेटलेट्स किसने नीचे ऊपर कराए, फिर उस शख्सियत को डाला गया। उन्होंने कहा जी हमने आपके कहने पे इनको भेजा, अभी ये अमेरिका जाके वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, उसी वजह से मरियम नहीं एक खबर और आ रही है बड़ी है, मलिक साहब आप दोनों बताइएगा बारी बारी, कि सुना है कि किसी बाहर अफगान या किसी और मीडिया को नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू देने वाले हैं और वो भी मंजर आम पे आने वाले हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो क्या ये फिर उसी मकाम की तरफ जा रहे हैं जिस तरफ जो अल्ताफ हुसैन साहब चले गए थे? यार कल उनके MNA ने क्या कहा है कि फिर मैं भारत को आवाज दूं, और तो अल्ताफ ने भी ये कहा था, बदकिस्मती है उसका डोमिसाइल सिंध का था, इनका पंजाब का, इसलिए इन्हें कुछ नहीं कहते। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी एक पार्टी का साहब ने इसका मतलब है ये एतजाज हसन ठीक कहते थे नहीं, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट फेवर करती है पंजाब को। हसन का कहना था हमेशा वो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के लाड ले रहे हैं। एतजाज साहब दर्जनों दफा ये कह चुके हैं। एतजाज हसन सब सियासत में भी उनका कोई सानी नहीं। भट्टी साहब जरदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं। मैं एतजाज हसन की बात कर रहा हूँ, जरदारी साहब तो खुद एनआरओ के तहत बाहर हैं इस वक्त। यार वो कड़वा सच तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने भी कहा कि ये पंजाब से नहीं, देखें मुझे बताएं ना, आपने उससे पहले अल्ताफ हुसैन एक 10-15 मिनट में कराची बंद करा देता था, बोरी बंद, सैकड़ों दर्जनों लाशें मिलती थी, कुछ नहीं हुआ। जब उसने एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा, राह को उसने मदद के लिए मंगाया, तो ये हुआ। इसके बाद अब कराची में पे गुजरांवाले में खड़े होके, यार तुम मेरे वतन अजीज की मट्टी पे खड़े होके मेरे दुश्मन को पुकारो जिसने रोजाना मेरे फौजी जवान शहीद किए होते हैं। तो कादी साहब, नहीं सर, हमारी अपनी भी गलती है ना। जब मैं कोई चोरी चकारी करूं तो मुझे तो लपड़ मार मार के अंदर फेंक देंगे, इनको अंदर ऐसी लगा के देते हैं। मलिक साहब, ये किसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं? अब मुझे लगता है कि बिल्कुल आखिरी हदों तक जा रहे हैं मियां साहब।
देखिए मैं वो जिस तरह पहले मैंने कहा ना खबर है आपके पास कि मैं एक्सटर्नल मुझे लग रहा है जो दुनिया में नई क्लास नई देखिए अफगानिस्तान की ट्रेजिडी क्या है। अफगानिस्तान एक आइडियल जगह है प्रॉक्सी वॉर के लिए। वियतनाम के बाद दुनिया की सारी प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में ही है और अब अफगानिस्तान में सारी कुव्वतें हो रही हैं। कल आपके वज़ीर ख़ारजा आने हैं सऊदी अरब, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपके वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के वो चाइना से होके आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ मुझे लगता है जो अलाइनमेंट कर रहा है वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो मौजूदा इमरान खान के साथ इजी नहीं है उस तरफ जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। नहीं देखिए मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया इस सारे बयानियों को कश्मीर की आवाम ने, तो पाकिस्तान के अवाम ये बयानियां ले लेंगे कि अगर वो अफगानिस्तान या CIA का। मुझे थोड़ा सा सच बोलने दें, आप कितने थोड़ा सा क्यों पूरा बोले? नहीं पूरा सुने। आप शायद खान अब्बासी को भूल गए। आपका ख्याल है नवाज शरीफ में इलेक्शन से पाकिस्तान में आना खुदा का वास्ता। अब आप चले आगे बात करें। अच्छा पहले 3 दफा आप समझते हैं इलेक्शन चोरी करके आएंगे यार? आपको पता है जो सेटअप है, जो चोरी करके आते हैं लोगों को चोर क्यों कहते हैं? तो वो तो खुद माने कि हम कभी फेयर इलेक्शन से नहीं आए। नवाज शरीफ का वजीर आजम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात, आप क्या बात कर रहे हैं? तो यार जब ये आए थे तब मैंने क्यों नहीं वो बताया? सेटलमेंट यही होगी अगर बाहर से जो प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग यही है कि किसी हद तक मलिक साहब आप पूरा सच बोले ना, ये किस म्यार के लोग होते हैं जो रियासत के साथ साजबाज करके हुकूमत ले लेते हैं? आप इनको क्या समझते हैं? ये किस कमाश के लोग होते हैं? काजी साहब मैं पहले मलिक साहब जवाब दूं। ये तो लेते बुरे है, गलत करते हैं, इन पे नहीं। तो रियासत का भी ये काम नहीं है साजबाज करके किसी को हुकूमत एहतराम के साथ। बिल्कुल, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूं। हम तो देखें, तो मैंने खूबसूरत बात देखें भट्टी साहब, मेरी मर्ज़ी कभी हमें वो नहीं करनी चाहिए, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। यहाँ मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो जिक्र पाकिस्तान मीडिया पे ऑपरेशन साइक्लोन का किया मैंने किया है। ये जो कू हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, उसके खिलाफ हम बोले हैं। हम किसी उचक्के को डिफेंड करने के जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो या बाहर की तरफ से हो। ये है हमारा सिलसिला। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अभी खबरें हैं अमेरिका तालिबान को मजीद बर्बाद करने पर तुला हुआ और जो चाइना की एफर्ट्स हैं उसमें रीबिल्डिंग की जो मुबैना तौर पर क्या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब एक मैं ज़िमनन बात करना चाहता हूँ, फिर हमने अमेरिका की तरफ भी आना है। आमतौर पर बड़ा हमने कंडेम किया है कि यार ये जो इलेक्शन कैंपेन में आप औरतों के हवाले से बातें करते हैं, ना करें, चाहे वो गंडापुर साहब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं। मगर कुछ दिन पहले जो लंदन से वीडियो आई थी, ये जब आबद शेर अली साहब की, जो मुगल्लिज़ात और जो औरतों को हमने गालियों में इस्तेमाल किया गया, इसकी कोई कंडेमनेशन नहीं आई। काजी साहब बदकिस्मती ये है, मैंने आपको कहा ना, जब आपके पास बेहतरी के मुकाबले की ना हो और आपने गंद का मुकाबला गंद से करना हो, ये रवायत माओ बहनों बेटियों का जिक्र करना भी नामुनासिब है, नहायत नामुनासिब है। आबद शेर अली साहब ने जिस किस्म की गलीस गालियाँ दी, मुझे तो दुख हुआ। मुझे नहीं पता वो फैमिली कौन थी। नहीं भट्टी साहब ठहरे, मुझे भी 100% दुख हुआ और मैं बिल्कुल शेर अली को डिफेंड नहीं कर रहा, मगर ये क्या इखलाक है? मैं अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा हूँ, आके मुझे वीडियो बनाए और मुझे तंज करें, इसके पैसे कहाँ से हैं? दोनों तरफ बात करें। ये नहीं हुआ, मैं कबर उसकी ऐसे नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कैसे हुआ। वैसे ये हुआ कि उन्होंने लाइन स्किप की, वो लाइन में लगी हुई थी फैमिली, और ये स्किप करके डायरेक्ट अंदर चले गए। तो उन्होंने सुन तो लेना ये बात, चले बोले, उन्होंने कहा कि जनाब ये आपने क्यों किया है? ये देखें, आप यहाँ हर किसी का राइट है, तो आप लाइन तोड़ के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके बेटे की वीडियो भी आई है, उन्होंने सारी बात बताई है। उसके बाद मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ की सारी जो सिविल सोसाइटी जिसको हम बड़ी इज्जत से देखते हैं, वो कहते हैं कि औरत को आप एक गाली के तौर पर या उसको कम तर्जबा हम गाली में जब औरत को गाली देने का जरिया बनाते हैं तो उस पर तो नहीं बोलते ये सारी सिविल सोसाइटी। बोलना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ, उसने बुरा किया या इसने बुरा किया? माँ है, बहन है, बेटी है, क्या वो हमारी गालियों का सब्जेक्ट है? हमारी गालियों का सब्जेक्ट है। वहाँ सिविल सोसाइटी को कुछ नहीं होता। नहीं देखें, सिविल सोसाइटी भी जहाँ गरीब के साथ मारी होती है, जहाँ इंडिया या जिन NGO से पैसे लेते हैं उनकी आए उधर उस पर मोमबत्तियाँ जलाते हैं ना। कभी गरीब के घर जाके इन्होंने पूछा? कभी कहाँ जहाँ मुजालिम होते हैं ये कहते हैं जी चाइल्ड लेबर ना हो तो इनके घर में जाएं तो मुलाजम 8, 10, 11 साल के मुलाजम रखे होते हैं। काजी साहब वो बंदा जिसकी गुफ्तगू कोलो फेल में तजाद हो, कभी उसकी बात यकीन ना करे, उसमें कोई भी हो। एक बात याद रख लें, जो बंदा अपनी गुफ्तगू के बरक्स अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो फराडी है, जालसाज है। देखे ना, हमने अब उर्दू वन सलमान दानिश के बारे में हाई कोर्ट में गया हुआ, हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने सलमान दानिश साहब के बारे में, कि जनाब सिर्फ शफाफियत करा दें। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं सुनवाई नहीं होती, लेकिन हम तो किसी के गले नहीं पड़ रहे, ना गाली दे रहे हैं, फिर सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या अल्लाह इस जालिम को
ये जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो भी जुल्म है। तो एक बंदा 22 करोड़ आवाम की राय पे रोजाना जालसाजी कर रहा है, खुदारा इसकी शफाफियत कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ है कि 5 कंपनियां बनाई जाए, पैमरा सिर्फ वो कर दे। नहीं आज दो मिनट जरा इस पे बात करें, क्या सलमान दानिश नवाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो जरदारी से भी है, इतना ही अनटचेबल है कि एक्सप्रेस उसके खिलाफ प्रोग्राम कर चुके टीवी, काबिल एहतराम सीनियर साहब है। 92 नियो 50 सीनियर जनरल मोस्ट कर चुके, लेकिन आज तक उसका फोरेंसिक ऑर्डर नहीं हो सका। नहीं, साकिब निसार साहब का बताया ना, जस्टिस साहब का फैसला मेरे पास पड़ा है। कल हम सुप्रीम कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एजाजुल एहसन आज सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे हैं। क्या इसके पीछे भी रहा है? क्या इसके पीछे भी सीए है कि जो पाकिस्तान के दायरे के आगे बेबस है, लाचार है? भट्टी साहब मैं आपको भाई सलमान दानिश होता कौन है कि मेरी राय पे डाका मारने वाला? भट्टी साहब मैं यही बात कर रहा हूं कि यहाँ की सारी लॉ एनफोर्समेंट जो है ना आपकी, वो कंप्रोमाइज्ड है। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि मैं अगर पुलिस की वर्दी पे हाथ डालूं मेरा हाशिर कर दोगे, तो ये हर जगह पे कंप्रोमाइज है। 22 करोड़ नहीं, मलक साहब आप क्यों चुप है? 22 करोड़ आपकी राय पे वो डाका मारे, कोई अगर मेरी सुन ले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इम्प्लीमेंट मैं समझता हूं कि अगर आपने आजादी राय जो किसी का एक्सप्रेशन पे रेटिंग पे आपने डाका मारना है, पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म करें, इलेक्शन खत्म करें, मीडिया बंद कर दे, मैं वही कह रहा हूं। ये बहुत बड़ा डाका है, वोटों के डाके कहते हैं मेरा वोट चोरी, ये बड़ा डाका है, राय अम्मा पे डाका है, चोरी करता है, जिसे 5 बड़े टीवी कर चुके हैं और उर्दू 1 टीवी गालबन आज भी लाहौर हाई कोर्ट में है। पैमरा भी गया हुआ उसके खिलाफ कि इसका इंटरनेशनल फोरम से ऑर्डर कराया जाए। नहीं लगता मुझे सलमान दानिश के पीछे बताए सीए ये है, कौन है, क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है? इस केस को शफाफ अंदाज में हल करने के हवाले से हुकूमत इंटरेस्टेड हो तो हुकूमत का एक भट्टी साहब इसका सिंपल हल है। मेरा आपने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से भी कहा कि अगर वो ऐसा सिस्टम बना दे कि शफाफियत के साथ मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा था हमें कोई इतराज नहीं, सिर्फ इसकी शफाफियत यकीनी बनाई जाए। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको सादको अमीन इमरान खान साहब से कहा था सही है किया, उसी ने फैसला किया हुआ कि 5 रेटिंग कंपनी और पैमरा उन सबका कंपैरिजन करके रेटिंग दे, उसी के लिए उर्दू 1 गई है। इनके पास मोनोपोली, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं वो करने नहीं देते कोई। मैं तो ये कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को इनकार कर सकता कि मैंने बेस नहीं देनी, सलमान दानिश के आगे बेबस क्यों है? मुझे दोनों इसका जवाब दो। पहले तो मैं आपको ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पढ़ा देता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरा गिरबान पकड़ ले। वाकई मेरे लिए परेशानी सुप्रीम कोर्ट की पहले तो ये जो थी वो थी कि 2-3 कंपनियां बनाई जाएं और उसका एक शफाफ, यही है, अब भी यही है। उसको मैं आपको कहता हूं गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती यार, और की क्यों नहीं करना चाहती यार? फिर मरियम नवाज इलेक्शन पे धांधली पे जोर डाल हैं, ठीक है, खुद वजीर आजम इमरान खान ने 26 दिन धांधली और जालसाजी के खिलाफ 126 दिन। तो आज वही वजीर आजम इमरान खान से मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं, मीडिया लाजी के सलमान शफाफियत यकीनी बना दे, 5 कंपनियां बना दे, रेटिंग शफाफ हो, जो जिसको अल्लाह इज्जत दे। इसमें मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूं मुझे बताए ना, मेरे अल्फाजों में कोई तौहीन है? मैं वो सलमान दानिश साहब कह रहा हूं कि खुदा का वास्ता सुप्रीम कोर्ट जिसने वजीर आज़म इमरान खान को सादको मीन कहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपकी बात की मैं समरी करने लगा। अगर राय अमा में मिलावट है, डाका है, तो आप जमहूरी सोसाइटी नहीं बना सकते, इस पे बहस नहीं हो सकती। इमरान खान सब क्यों खामोश हैं? मैं कहता हूं ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, इंसानी जिम्मेदारी है। यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी प्रेसिडेंट्स भी सेट हुए हैं। यहाँ अभी मेरे ख्याल में रिटायर होंगे जस्टिस कासिम हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, देखो ना उन्होंने भी तो कई मिसालें कायम की हैं, एक दिन में उन्होंने फैसले किए हैं, तो क्या इसका फैसला एक दिन में नहीं हो सकता? ये लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, वो पैमरा में गए उर्दू 1 वाले, नहायत नफीस आदमी, सुन ले। उसके बाद हाई कोर्ट ये पेश नहीं होते रहे मोहतरम सलमान दानिश साहब, बार बार जब उनके खिलाफ जज साहब ने कहा मैं ऑर्डर करने लगो लाहौर से। ये पैमरा क्या करती है? पैमरा क्यों करती है? कालमन कौन है मोहतरम आजकल जस्टिस? भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस, काबिल एहतराम, आपकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। हमारा मौकफ है कि लाहौर हाई कोर्ट में उर्दू 1 का केस लगा है, मुझे भी पिटिशनर बना दिया जाए और सिर्फ शफाफियत यकीनी बना दी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंट करा दे। हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम है, इवन के मीडिया लॉजिक भी, लेकिन अगर उसकी इंटरनेशनल फर्म से फोरेंसिक ऑडिट करवा दिया जाए, ये अगर मुतालबा करा था तो आप हमें बता दें चीफ जस्टिस साहब, हम ये मुतालबा ही करना छोड़ देंगे। चलें आगे बढ़ते हैं।
भट्टी साहब, ये जो तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों को स्टेप अप कर रहा है अमेरिका, इसका मतलब है कि ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेगा कि ये अफ़गानिस्तान में रीबिल्डिंग हो या यहाँ से उसको रूट मिले, रेल रूट मिले या कोई रूट मिले जो उसका एक जगह मिलती है, तो वो उसको वो सबोताज करेगा अमेरिका। काई साहब, अमेरिकन पॉलिसी उन्होंने स्टेटेड है, उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर रखा हुआ है। एक तो वो ड्रोन अटैक कर सकते हैं, एयर अटैक कर सकते हैं, वो जो आप कह रहे हैं ना वो चलेंगे, वो वाकई चलेंगे, मगर ये चीज़ छोड़ के गए हैं, वो चाहें तो करें। दूसरी, उन्होंने जो आपका अरेबियन सी है, इंडियन सी है, उसमें उन्होंने अपनी फोर्सेज रखी हुई हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारा इंटरेस्ट, मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, हमारा इंटरेस्ट एयर अटैक होगा, अगर एयर अटैक नहीं होगा तो हम मिसाइल मारेंगे। और उन्होंने 1999 में, मैंने इस प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया था, उन्होंने उसामा पे बारिश की थी मिसाइल की, तो उन्होंने अपने मुफाद के लिए कहा भी हम तो करेंगे अटैक। अब जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, हम लोगों को हम समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक तालिबान है और एक फोर्सेज है, नहीं, अफगानिस्तान में एक लोकल आर्ट्स बेशुमार है, दैश बेशुमार है। अफगानिस्तान में इस वक्त 10-12 कुव्वतें लड़ रही हैं, जो मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी बन जाता है हर बार। और मुझे डर लग रहा है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के लिए जो मसला आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि बड़ी ताकतें वहाँ पर लड़ाई अपनी अपनी लड़ना चाह रही हैं और प्रेशर सारा पाकिस्तान पर। कल जब हम बैठे थे, भट्टी साहब ने आपको जो खबरें दी हैं, पूछे ना इनसे कि हमारे जो इदारों पर कितने अलर्ट हैं। भट्टी साहब इतनी बड़ी खबरें कल आप दे रहे थे। देखिए कायद साहब, गुजारिश है कि अमेरिका किसी सूरत भी अफगानिस्तान अमन नहीं होने देगा, ना भारत। उनकी खरबों इन्वेस्टमेंट गई है। चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, माशी तौर पर बनने जा रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में तबाहकारी के लिए आखिरी हद भी क्रॉस करनी है। और मेरी इतला है कि पाकिस्तान में भारत ने चंद दहशतगर्द भी भेज दिए हैं बलूचिस्तान में। ये इंटेलिजेंस ज़राए की इतलात है, तो हमने अपना बॉर्डर स्क्वेयर कर लिया है, तकरीबन 90% बार लगा दी है। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए फिर आजमाइश है, क्योंकि अमेरिका इस खित्ते समझता है कि अगर अफगानिस्तान में अमन हो गया तो एक फिक्र सिर्फ आपको पता है, यूनाइटेड नेशन ने किस्म की वार्निंग होगी ना। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से अटैक हो सकता है। मैं आपकी बात अब मुझे जवाब देना, मकबूजा कश्मीर में तो अमेरिका को कुछ नहीं नजर आ रहा। हर रोज जुल्म की एक नई दास्तान तहरीर होती है। हर रोज अफगानिस्तान के लोग अपनी मर्जी से हुकूमत बनाना चाह रहे हैं और उधर मिसाइल मार जा रहा है। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि दाइश तो उनके माइकल फ्लिन ने माना था अल जजीरा के अमेरिका ने खुद बनाई, तो सारे जो जराइम पेशा लोग हैं ये अमेरिका बहादुरी बनाता है और किसी मुल्क में अमन या तरक्की नहीं होने देगा। जहां तरक्की होगी बम मार देगा। काई साहब, आप हम पंजाब में बैठे हैं ना, वो समझदार लोग कहते हैं अगर एक चौधरी अच्छा हो जाए ना तो पूरा देहाड़ ठीक हो सकता है। अगर हमारी सुपर पावर ने, मैं बतौर इंसान बात कर रहा हूँ, अगर ये इतनी इंसानियत परस्त होती तो इंसान इस तरह जंगों में रहता। सेकंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक हमने क्या कर रहे हैं, हम जंगे। इसका मतलब है कि अमेरिकन रूलिंग एलीट भी जराइम पेशा लोगों पर मबनी है। जब से अमेरिका बना 70% वो उसने गुजारे ही जंग में है वक्त। जब से अमेरिका वजूद में आया उसकी हिस्ट्री निकाल ले, कभी किस मुल्क पे कब्जा, कभी किस मुल्क पे कब्जा। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन 46 आ गए पाकिस्तान में। आपकी बात को कोट करके चलते हैं कि लोगों के मुल्कों को बर्बाद कर देने ये माशाम लोग और हुक्मरान, ये इंपीरियलिस्ट पावर जो है, हमारे सियासतदान इनके जरिए पावर में आना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।